Good morning, student. Today our subject is computer. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो नाउ वी स्टार्ट. तो फर्स्ट मैं ये करवाने से पहले आपको बता देती हूँ हार्डवेयर क्या होता है. हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है. और सॉफ्टवेयर है जो हम टच नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. कलर द बबल्स रेड फॉर द थिंग्स दैट यू कैन टच. मतलब ये जो हमको बबल्स दिए गए जिसके अंदर नेम लिखा गया है, तो उनमें हमको कलर करना है. जिसको हम टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसमें हमको करना है रेड कलर. ठीक है. कलर्स द बबल्स ग्रीन फॉर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच. जिस वस्तु को हम टच नहीं कर सकते उसमें हमको करना है ग्रीन कलर. ठीक है. तो कैमरे को हम टच कर सकते हैं, यस, तो उसमें हम कौन सा कलर करेंगे? रेड. ऑडियो को टच कर सकते हैं, ऑडियोज को नहीं, तो उसमें हम करेंगे ग्रीन कलर. टीवी सेट को टच कर सकते हैं, यस, तो उसमें कौन सा कलर करेंगे? रेड. म्यूजिक को टच कर सकते हैं, नो, तो उसमें कौन सा रंग करना है? ग्रीन. इस तरीके से आपको इसमें कलर्स करने हैं. ठीक है. अ कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स. These are the monitor, keyboard, mouse and CPU. These 4 parts function together to form a computer system. कंप्यूटर के कितने पार्ट हैं? कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट है. आपको ये नोट डाउन करना है. ठीक है. अपनी नोटबुक में आपको ये नोट डाउन करना है. कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स है. फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस और फोर्थ है सीपीयू. कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स है? 4 मेन पार्ट्स है. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. अ कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 मेन कंपोनेंट्स. कंप्यूटर के कौन से मेन कंपोनेंट्स है? 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल दोज फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच. मीन्स हार्डवेयर के जो फिजिकल पार्ट को हम टच कर सकते हैं उसको हम कहेंगे हार्डवेयर. द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ऑन. मतलब कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको हम वो खुद से काम नहीं कर सकते, उनको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है. इट नीड्स हेल्प इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अ हार्डवेयर अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सी और टच्ड. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, commands or programs that tells a computer's hardware how to operate. अभी सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस है, कमांड्स और प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है ऑपरेट करने. कंप्यूटर कैसे चलता है? सॉफ्टवेयर से चलता है. सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है तभी वो काम करता है. अभी हमको कुछ भी करना हो, हम कुछ भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो हम टाइप करते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन करते हैं तभी वो टाइपिंग हमको कहाँ? कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है. ठीक है. तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, हम जो करते हैं काम, वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, तभी हम उसका आउटपुट देख सकते हैं. सर्कल 8 हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन द फॉलोइंग ग्रिड. इसमें हमको कंप्यूटर के 8 पार्ट हैं, उनके नाम बनाने हैं. ठीक है. तो ये आपको खुद करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ा देती हूँ. टाइप्स ऑफ हार्डवेयर. Based on its functions, hardware of computer is further classified into 4 parts: input processing, output and storage device. यह है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर. तो इनके फंक्शंस के हिसाब से इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है. आपको ये नोट डाउन करना है. इनको फंक्शंस के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है. तो फर्स्ट है इनपुट, फिर सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुट एंड 4 है स्टोरेज डिवाइस. तो सम इनपुट डिवाइस. तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सम इनपुट डिवाइस. दिस डिवाइस
through which we enter data and instructions are called input device. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो जो हम टाइपिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हम इनपुट दे रहे हैं और उसका रिजल्ट हमको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटर क्या दे रहा है, हमको आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा, तभी तो हमको रिजल्ट मिलेगा। आप एग्जाम देते हो तभी तो रिजल्ट में लेते हो ना। तो सबसे पहले हमको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. सम ऑफ द इनपुट डिवाइस आर एज फॉलोज. तो अब हम कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का काम क्या है, आप देख सकते हैं इस कीबोर्ड की पिक्चर। इसे क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड का फंक्शन क्या है, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. अ कीबोर्ड हैज मेनी कीज ऑन इट. कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज है, ठीक है। जो बटन्स है ना उसको क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती है और कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है, इनपुट देता है। कुछ डेटा एंट्री करना हो, कुछ भी हमें टाइप करना हो, या फिर हमें कुछ डेटा की एंट्रीज करनी हो तो उसके लिए कीबोर्ड का यूज होता है। तो वो कीबोर्ड क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। सेकंड है माउस। तो माउस कैसा दिखता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको माउस की पिक्चर दी गई है। तो माउस का फंक्शन क्या है, अ माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विथ 2 or 3 buttons on its top. It is used to select and point things on the monitor. It can also be used to draw pictures. तो सबसे पहले तो माउस के अंदर कितने बटन होते हैं, 2 या 3 बटन होते हैं। उसके टॉप माउस पे 2 या 3 बटन होते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट करने के लिए और ऊपर नीचे करने के लिए उसके लिए उस पर बटन दिए गए होते हैं। उससे हम क्या काम कर सकते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है माउस का, माउस से हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट एंड पॉइंट थिंग्स ऑन द मॉनिटर, हमको अगर कुछ हमने टाइप किया है तो हमको सिलेक्ट करना है, उसको हाईलाइट करना है, तो उसके हम किससे कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं। माउस से हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वन इज जॉयस्टिक। तो आप देख सकते हैं इसमें जॉयस्टिक की पिक्चर दी गई है, ये क्या है, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का फंक्शन क्या है, अ जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स. इट्स हेल्प टू मूव द आइटम ऑन द स्क्रीन. तो जॉयस्टिक का मेन फंक्शन क्या है, वो जॉयस्टिक किसके लिए यूज होता है, गेम्स के लिए यूज होता है। और वो क्या करता है, इट्स मूव द हेल्प आइटम ऑन द स्क्रीन। मतलब स्क्रीन के अंदर जो आइटम्स है उसको मूव करने के लिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। आप देख सकते हैं हमें माइक्रोफोन की पिक्चर दी गई है। इसे क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड अदर साउंड्स इनटू द कंप्यूटर. The recorded sound is saved as a sound file on the computer. Sound cards enable the computer to record sound input from a microphone connected to the computer. माइक्रोफोन को हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये माइक्रोफोन किसके लिए यूज होता है, वॉइस रिकॉर्ड के लिए यूज होता है। हम उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दे तो कंप्यूटर के अंदर हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स होती है उसको हम साउंड रिकॉर्ड करके वो साउंड हमारे फाइल में सेव होता है, ठीक है। द रिकॉर्डेड साउंड इज सेव्ड एज साउंड फाइल ऑन द कंप्यूटर. नेक्स्ट है स्कैनर. A scanner copies a picture or text printed on a paper into the computer. There are many types of scanner. The most commonly used are flatbed and barcode scanners. यहाँ पे पिक्चर दी गई है फ्लैटबेड स्कैनर की और बारकोड स्कैनर की। तो स्कैनर किसके लिए यूज होता है, स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर. तो स्कैनर किसके लिए यूज होता है, टेक्स्ट को कॉपी करके वो पेज पे प्रिंट करता है, ठीक है। और देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्कैनर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्कैनर्स है।
द मोस्ट कॉमनली यूज आर फ्लैट बेड एंड बार कोड स्कैनर। तो मोस्ट ऑफली ये दो स्कैनर का यूज होता है। बार कोड स्कैनर वो बार कोड को स्कैन करने के लिए यूज होता है। बारकोड स्कैनर is used to scan the printed barcodes present on the various products. It can be seen in large grocery stores, shopping malls, etc. बारकोड स्कैनर मोस्टली कहाँ यूज होता है? शॉपिंग मॉल और बड़ी बड़ी दुकानों में यूज होता है, जो प्रिंटेड बारकोड होते हैं उसको स्कैन करने के लिए। नेक्स्ट है वेबकैम। आपको ये वेबकैम की पिक्चर देख सकते हैं, आपको दी गई है, ये ध्यान से देखें। वी यूज अ वेबकैम। वेबकैम मतलब वेब कैमरा, उसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है वेबकैम। पर वेबकैम को क्या कहते हैं? वेब कैमरा। टू कैप्चर स्टिल इमेज एंड लाइव वीडियोज। इट इज जनरली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव live chat with our friends and relatives using internet. Many desktop computers and laptops come with a built-in webcam. तो मैं बहुत सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स, उसके अंदर ये बिल्ट किया गया होता है, मतलब उसके अंदर पहले से ये होता है। इसका यूज किसके लिए होता है? लाइव इमेजेस, स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोस के लिए। जनरली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विथ अवर फ्रेंड्स। लाइव चैट हम लाइव चैट कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ और हमारे रिलेटिव्स के साथ इंटरनेट कनेक्शन से। जैसे आप रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस। तो फर्स्ट वाला क्या है? CSANNRE। तो इसको रीअरेंज कर, ये जो वर्ड है उसको रीअरेंज करना है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्कैनर होता है। फिर सेकंड है RMPOHOENIC। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? माइक्रोफोन। इस तरीके से बाकी के जो वर्ड्स दिए गए आपको उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सीपीयू क्या है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है द सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? नोट डाउन करो स्टूडेंट, आपको ये नोट डाउन करना है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is the brain of the computer. This is where the computer does all its processing work. It also controls all input, output and other devices. It is inside a box known as the CPU box. इसके अंदर जो बॉक्स होता है, जो चिप होती है, उसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? वो कंप्यूटर का ब्रेन है। दिस इज वेयर द कंप्यूटर डज ऑल इट्स प्रोसेसिंग वर्क। इससे ही इस पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेसिंग वर्क। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल इनपुट, आउटपुट एंड अदर डिवाइस। ये क्या करता है? इनपुट भी देता है और अपने को आउटपुट भी देता है, और दूसरे डिवाइस से भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या? इनपुट और आउटपुट एंड अदर डिवाइस को भी ये कंट्रोल करता है। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा दैट वी इनपुट इनटू अ कंप्यूटर एंड द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? किसके लिए यूज होता है? आउटपुट डिवाइस होता है वो डिस्प्ले करता है डेटा को, जो हमने इनपुट दिया हो उसका रिजल्ट हमको डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट हमको किस पे मिलता है? कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये रिजल्ट कैसे मिलता है? इनपुट प्रोसेसिंग होने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की पिक्चर दी गई है, एसआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर। ये जो एसआरटी मॉनिटर है पहले इस तरीके से कंप्यूटर्स होते थे, और अब तो एलसीडी वाले कंप्यूटर्स आ गए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी वाले। तो एलसीडी मॉनिटर्स और एसआरटी मॉनिटर्स। तो मॉनिटर, इट इज लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। Whatever is typed on the keyboard can be seen on the monitor. It also displays the processed information. It is also called VDU.
वीडीयू का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नोट डाउन करो स्टूडेंट, वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द आउटपुट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, एलसीडी और एसआरटी। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड एसआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। एसआरटी का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। तो दो प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर और एसआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इट्स लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये किसकी तरह दिखते हैं? टीवी स्क्रीन। हमारे घर पे टीवी है ना, ये उस तरीके से दिखते हैं। वॉट एवर वी टाइप, हम कुछ भी टाइप करें कीबोर्ड में, उस जो भी हम टाइप करते हैं वो हमको कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमको दिखता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमको कंप्यूटर पे दिखाई देती है। तो उसको हम क्या कर सकते, इसको क्या कहते हैं? इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। द आउटपुट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जो भी हमको मॉनिटर पे आउटपुट मिलता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। तो हमको यहाँ पे 3 टाइप के प्रिंटर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड है इंकजेट प्रिंटर और थर्ड है लेजर प्रिंटर। तो कितने प्रिंटर्स है? 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्ड है लेजर प्रिंटर। A printer prints the output which we see on the computer screen on paper. The printed copy is called the hard copy. There are 3 main types of printers: dot matrix, inkjet and laser. तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर क्या करता है? पेपर पे प्रिंट करके देता है। मैंने कुछ टाइप किया है, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने कुछ टाइप किया वो दिख रहा है। अब वो तो है सॉफ्ट कॉपी में, अब मेरे को तो पेपर पे चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंटेड कॉपी को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटेड कॉपी को हार्ड कॉपी कहते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हमने देखा है 3 टाइप के प्रिंटर। नेक्स्ट है स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। Speakers and headphones are used to listen to output in the form of sound. Speakers और headphones किसके लिए यूज होते हैं? हमको वॉइस सुनने के लिए यूज होता है। स्पीकर्स में हम जोर से आवाज सुन सकते हैं, हेडफोन में भी हम आवाज सुन सकते हैं। जैसे हमको सॉन्ग्स, फॉर एग्जाम्पल हमको सॉन्ग सुनने हैं तो हमको फोन में हम हेडफोन लगा के हम सॉन्ग सुन सकते हैं। तो स्पीकर और हेडफोन का काम क्या होता है? यूज टू लिसन टू आउटपुट इन फॉर्म ऑफ द साउंड। आउटपुट को हम कौन से फॉर्म में? साउंड के फॉर्म में सुन सकते हैं, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है हमारा स्टोरेज डिवाइस। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट है हार्ड डिस्क। तो आपको ये हार्ड डिस्क की पिक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क is the main storage device which stores all the work we do on a computer. It is present inside the CPU box. हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? जो भी हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं वो सारा वर्क को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। और ये डिवाइस होता है, ये चिप होती है, कंप्यूटर के अंदर बिल्ड की गई होती है। ये कंप्यूटर के अंदर होती है, इनसाइड में होती है। इनसाइड मतलब कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है सीडी। तो आप देख सकते हैं सीडी, आपके घर में डीवीडी तो होगी। आपको पहले तो डीवीडी में हम सीडी डाल के पिक्चर देखते थे, ठीक है। पिक्चर की भी सीडी होती थी या सॉन्ग्स की भी सीडी होती थी। तो ये वो सीडी है। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ फ्लैट शाइनी डिस्क दैट स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करती है सीडी। शेप कैसा होता है? गोल होता है, ये डिस्क की तरह होता है। इसके लिए सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट
डिस्क, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज वेरी स्मॉल इन साइज बट कैन स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इट कैन इजीली बी हैंडल्ड। तो ये पेन ड्राइव का काम क्या होता है, ये बोले साइज में बहुत छोटा होता है, पर इसमें हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ हम स्टोर तो कर ही सकते हैं, पर इसमें और क्या कर सकते हैं, हमको जो इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर स्टोर की है, हम उसको अदर डिवाइस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अनदर कंप्यूटर में भी इसको हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और हम इस इंफॉर्मेशन को अनदर डिवाइस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा। और हार्डवेयर में भी कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 4 होते। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो कौन से 4 पार्ट्स है, फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट एंड फोर्थ स्टोरेज डिवाइसेस। तो हमने इन चारों पार्टों के बारे में आज पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।